आज हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, पांचवा चैप्टर, न्यूटन के गति का नियम, इसका और घर्षण। घर्षण तो उसी के अंदर आता है। एक बार हमारा मन है कि पूरी चैप्टर की एक बार हम लोग रूपरेखा देख लें कि क्या किए हम लोग लास्ट क्लास तक, ठीक है। और उसको आप लोग शॉर्ट नोट में बना लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या क्या चालू करेंगे बुआ, चैप्टर नंबर 5, ठीक। तो चलिए चैप्टर नंबर सबसे पहले 5 का आज वन शॉट देख ले, ठीक है। वन शॉट, ठीक है। किसका बुआ, चैप्टर 5, जिसका नाम है न्यूटन के गति का नियम, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, ये चैप्टर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके अंदर जो छोटी छोटी कई जानकारियां हैं, एक तो परिभाषा के रूप में आप उसे बड़े बड़े लहजों में याद कर लो, लेकिन अगर तुम इसको कॉन्सेप्ट के रूप में सजोना चाहते हो तो छोटे छोटे फॉर्मूला के रूप में उसे रख लेना चाहिए, ठीक है। ताकि उपयोग में सिर्फ वो मोटा मोटी बात याद काम आता है। जैसे अगला चैप्टर में सर उपयोग हो रहा है तो पूरा कॉपी नहीं ना देखने जाओगे, एक शॉर्ट नोट देखो कि हाँ इसका फॉर्मूला क्या है, बस बात खत्म। जिस दिन एग्जाम देना होगा उस दिन पूरा कॉपी देखना, बट हमारे आगे एप्लीकेशन करना है तो कोई इतना सारा याद करके नहीं रख सकता। तो चलिए इसी दौरान सबसे पहले जो हमने चर्चा की थी, बॉक्स बना देता हूं। सबसे पहले जो हमने चर्चा की थी वह चर्चा की थी बल का, 9वीं क्लास के आधार पे किया था ना बल का। किसका चर्चा किया था, बल का। तो मैंने आपसे बोला था कि बल वो भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पे लग के उसके गति या विरामावस्था में परिवर्तन लाता है, ठीक है ना। ये लाने की चेष्टा करती है, ठीक है। तो आप जो मेन बात पढ़े थे वो एफ बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े थे, मोटा मोटी तौर पर 9वीं क्लास के आधार पर एफ बराबर एम ए। कोई दिक्कत? अच्छा, तो बल का तो एक ये हुआ। दूसरा, बल कौन सी राशि थी, सदिश राशि थी। बल का दो मात्रक होता था, बट मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, मैं मोटा मोटी बात बता रहा हूँ, डिटेल तो जानी, डिटेल तो हम लोग पढ़ा ही चुके हैं, जो बात आपको याद रखना चाहिए। तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बुआ, न्यूटन होता है। हालांकि इसको छोटा लिखना चाहिए था, न्यूटन। और दिखाते किससे है, एन से। अगर मैं आपसे पूछूंगा सीजीएस मात्रक, डाइन, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद बीमा, जो कि याद रखना चाहिए, बल की बीमा, एम एल टी के पावर -2। और उसके बाद ये भी बताए थे कि 1 न्यूटन में कितना डाइन, 10 के पावर 5 डाइन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलिए, इकाई, इकाई है ना, इकाई कौन सा, ऐसा इकाई की सीजीएस इकाई, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े बुआ, ठीक है। कोई आदमी खाली है वहां पर, थोड़ा सा गेट बंद कराइएगा, वरना कुत्ता आ जाएगा। जब आप आ ही चुके तो फिर दूसरा क्यों आएगा, बंद कर दो, ठीक है। तो हम लोगों ने बल के बारे में जानकारी ले ली, ठीक है। अब बल के बाद आता है, यहाँ पर देखिएगा, हाँ, अब आता है जड़त्व। जड़त्व का नाम सुने थे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जड़त्व क्या है, तो आप तुरंत बोलिएगा कि जड़त्व वह गुण है किसी भी पदार्थ का, ठीक है ना, जो उसके अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है बुआ, हाँ। तो ये क्या करता है बुआ, विरोध करता है ना, विरोध, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यह कोई भौतिक राशि नहीं है। कौन सा राशि नहीं है, भौतिक राशि नहीं है, ठीक है ना। तो ये भौतिक राशि नहीं है, तो इसकी मात्रक होगी क्या, वेरी गुड, मात्रक होगी नहीं। क्या इसकी बीमा होगी, नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, ये निर्भर केवल किस पे करेगा, मास पर। ज्यादा मास होगा तो ज्यादा जड़त्व होगा। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत? तो ये हमारा किसका पैकेट है, जड़त्व का, ठीक है। अब चलिए, अब आता है न्यूटन के प्रथम गति का नियम। किसका बात आता है बुआ, तो वो सब फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी क्या बोल रहा हूँ ना बुआ, कि अभी हम लोग सिर्फ वो बातें जानेंगे जिसमें मोटे मोटी तौर पे जानकारी रख करके हमें आगे चैप्टर्स पढ़ने में क्या हो, सुविधा हो, ठीक है ना, मोटा मोटी बात, ठीक है। हाईलाइट देखते हो क्रिकेट मैच का, तो मेन मेन शॉट दिखाता है ना,
तब वो बीच का बात तो नहीं दिखाएगा, जो मेन मेन चीज से आपको पूरा रिकैप आ जाए कि हुआ क्या था, ठीक है। जड़त्व के बाद आता है न्यूटन के गति का नियम, ठीक है, न्यूटन के गति का नियम। तो न्यूटन के गति के नियम में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ रखा था, यहां देखिएगा, पहला कौन सा पढ़ा था, पहला। तो फर्स्ट नियम क्या कहता था कि यदि किसी वस्तु पे बल नहीं लगता है तो जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहता है, रुका हुआ है तो, और अगर एक समान से चल रहा है तो, एक समान गति से ही रहेगा, ठीक है ना। कब तक, जब तक बाहरी बल ना लगे। तो ये पहला नियम आपको समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है, पहले नियम में लिख लेते हैं। दूसरा नियम कहता है संवेग में परिवर्तन का दर। किसमें परिवर्तन, संवेग में जो चेंज हो रहा है, चेंज का दर समानुपाती होता है बल के। तो इससे हमारे पास एक फॉर्मूला निकलता है एफ प्रोपोर्शनल डीपी बाई डी टी, याद आया, याद आया। तो यहाँ पर इसके दो फॉर्मूला निकले थे, आपको याद भी होगा शायद। एक को एफ बराबर एम ए बोलते थे, ठीक है, और एफ एक को बोलते थे एफ बराबर भी बाहर और डीएम बट्टे डी, रॉकेट वाला केस याद है, रॉकेट में ऐसे होता था, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने ये दो फॉर्मूला सेकेंड लॉ का देखा था, ठीक है ना। फिर थर्ड लॉ भी आया था हमारे पास, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, तीसरे नियम को यहां लिख देता हूँ। तीसरा नियम हमसे क्या कहता है बुआ, थर्ड लॉ, क्रिया के विपरीत क्या होगा, समान किंतु विपरीत क्या होगा बुआ, प्रतिक्रिया। तुम जितना बल तुम लगाओगे उतना बल वो भी रहेगा, बस दिशा क्या हो जाएगा बुआ, उल्टा हो जाएगा, दिशा क्या हो जाएगा, उल्टा। तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा आपको फोर्स लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो F12 बराबर होता है F21 के, लेकिन खाली यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस, ठीक है ना, मतलब एक दूसरे के उल्टा। ये तीन नियम समझ में आ गया। इस तीन नियम के बाद एक चीज हमारे पास और आया था, संवेग, क्या बोलते थे बुआ उसको, संवेग किसे कहते हैं, जिसको पी मोमेंटम कहते हैं। तो संवेग की हम लोगों ने बारे में हम लोगों ने लिख रखा था, संवेग के बारे में, कि ये जो होता है, देखिएगा, वो होता है मास गुने वेलोसिटी, पी बराबर एम भी, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। द्रव्यमान और वेग के संयोजन से, उसके कंबाइन प्रभाव को, उसके संयुक्त प्रभाव को क्या बोलते थे, संवेग। अब आप बताइए संवेग का ऐसा सदिश है कि अदिश है, तो सदिश है क्योंकि वेग यहाँ पे लिखा हुआ है। सदिश के बाद कौन सा मात्रक, एसआई मात्रक। तो आप बताइए संवेग का ऐसे मात्रक पढ़ाए थे, न्यूटन गुने सेकेंड। अच्छा, अगर कोई पूछेगा बीमा, तो एगो समय घटा देंगे, एम एल स्क्वायर, एम एल टी के पावर -1। तो संवेग के बारे में हो गया, ठीक है ना। अब आया संवेग हो गया, अब बुआ इसी के बाद आता है हमारे पास आवेग, क्या आता है बुआ, आवेग। तो हमारे पास अब है बुआ आवेग किसे कहते हैं, क्या जानकारी है, आवेग। तो देखिए आवेग किसे कहते हैं, आवेग कहता है कि अगर अधिक बल, ज्यादा बल कम समय में लगे, याद आया, आप लोगों को प्रैक्टिकली सब बंदूक वाला सब दिखाए थे, ज्यादा समय किसमें लगे, ज्यादा बल लगे किसमें, कम समय में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेग। अब इसके उदाहरण भी है, जैसे कूदना, याद आया, कूदना, मारना, हिट करना, ये सब एग्जाम्पल हो जाते हैं, टक्कर लगना, ये सब आपके हो जाएंगे। अच्छा, आपको फॉर्मूला भी याद होगा, आई बराबर क्या लिखा है, एफ गुने डेल्टा टी, याद आया। अच्छा, एक चीज और था, इसका एसआई मात्रक देखिए, एसआई मात्रक। तो देखिए बल का न्यूटन और टाइम का सेकेंड। एक बार रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना, सब याद आ रहा होगा आपको, भूले बिसरे गीत सब, ठीक है। अब इसकी बीमा है, आप नया नया बच्चा हो ना बाबू, तो इस आज भर सिर्फ देख लीजिए कि हाँ ये कैसे कैसे हो रहा है। कल से चालू होगा कार्य शक्ति और ऊर्जा, तो वहां से कंप्लीट समझ में आएगा, ठीक है ना। थ्योरी के लिए कोई दिक्कत है क्या, है ना? अब चलो बीमा, तो बुआ बीमा कितना होगा, एम एल टी के पावर -1, ठीक है,
ठीक है बच्चे लोग। और आप लोगों का कल हो सके तो हम कल कोशिश कर रहे हैं 1 से लेके 5 चैप्टर तक का जो डीपीपी होता है ना, न्यूमेरिकल डीपीपी, वो मैं आपको सॉल्यूशन के साथ आपको दे दूं, ठीक है ना, ताकि आप लोग घर पे बैठ के 1 से 5 तक ले बनाते रहे, फिर 5 से लेकर 8 तक का फिर नया दूंगा बाद में, ठीक है। तो कल बुक लॉन्च हो जाएगा आपका। तो ये हो गया आवेग के बारे में। एक और हम लोगों ने पढ़ा था संवेग आवेग सिद्धांत, याद आया? संवेग आवेग सिद्धांत, ठीक है। तो संवेग आवेग सिद्धांत में हमने आपको पढ़ाया था कि जो इम्पल्स होता है, जो आवेग होता है, वो बराबर होता है संवेग में परिवर्तन के। याद आया? किसके बराबर होता है बुआ? संवेग में परिवर्तन के। तो एक ये आ गया। एक और मैंने आपको पढ़ाया था कि जो क्षेत्रफल होता है, टाइम और फोर्स है ना, बल, तो इसका क्षेत्रफल आवेग देगा। तो अगर तुम क्षेत्रफल निकालोगे इस वाले ग्राफ पर, क्या निकालोगे? तो वो आपको क्या देगा बउआ? आवेग देगा। क्या देगा बउआ? आवेग। इतनी बात हम लोगों ने आवेग के दृष्टिकोण से पढ़ा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बुआ संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। क्या पढ़ा बुआ हम लोगों ने? जो तीसरे नियम से इसके मैच खा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, हमारे पास है संवेग के संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। संवेग के संरक्षण का पढ़े थे हम लोगों ने ऐसा। तो जब ये हमारा मेन टॉपिक था, तो इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि जितना संवेग शुरुआत में होता है, उतने संवेग अंतिम में होना चाहिए, और कोई बाहरी बल इस प्रकार बाहरी प्रभाव काम नहीं करना चाहिए। इसका उदाहरण में हम लोगों ने देखा था गोली बंदूक, याद आया? गोली बंदूक, वीडियो देखे थे उसका आप लोग? हाँ याद है आप लोग? वीडियो से बहुत जल्दी आप लोग सीख जाते हैं भाई, आपको याद होगा। तो भी गन का बराबर होता था मास बुलेट का, वेलोसिटी बुलेट का, और मास गन का। लेकिन इसके आगे खाली क्या लग जाता था? माइक। क्या इतनी बात समझ में आया आप लोगों को? ये वाला एग्जांपल था कि नहीं था संवेग के सिद्धांत का? अब ये हम लोगों ने पढ़ा इसका थ्योरी वाला पोर्शन। कौन सा पोर्शन? थ्योरी। अब न्यूमेरिकल में जब आए थे, तो आपको याद होगा कि इसका सबसे पहला न्यूमेरिकल कैसा बनाए थे? इसको बोलते हैं संयुक्त कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम। क्या बनाए थे बुआ? कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे पहला न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट था बुआ, पहला न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट था, याद आया? ऐसे वाला बनाए थे M1 M2 M3, बनाया था ऐसे। सबसे पहले इस तरह के सवाल में हम लोगों ने बल निकाला था कि ये वाला कितना लगाएगा, ये वाला कितना लगाएगा। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट 2 देखिए, फिर हम लोगों ने किस तरह के सवाल को देखे थे। मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रखा है बच्चों, एकदम टाइम दे दे के। अब देखो M1 M2 M3, ये रस्सी से लगा रहा होगा इसको बल, ठीक है? तो इसमें टेंशन निकालना है। ऐसा वाले सवाल भी हम लोगों ने बना लिया। अब बताइए, एक मोटा रस्सी है, ये भी आपको याद होगा। अगर एक ब्लॉक है और एक यदि मोटा रस्सी है, और अगर इसको खींच रहे हैं कितना बल लगाकर? F। तो इसमें भी इस रस्सी के इस पॉइंट पर कितना लगेगा बल? अगर इसका मास M है, रस्सी का मास बड़ा वाला M है, लंबाई कितनी है? L है। ये भी चॉकलेट वाला विधि से सब याद है आप लोगों को। अगला न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट 4, जिसमें डबल पुल्ली सिंगल पुल्ली का सवाल था। ऐसे, फिर ऐसे, ठीक। फिर आप लोगों को डबल पुल्ली का सवाल करवाए थे। दो गो पुल्ली था जिससे पुल्ली मूव कर रहा था, एक ये था और एक इसके अंदर ये वाला था, याद आया? ठीक है। सब एक बार आप, सबसे पहली बात है कि आपके पास एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? वीडियो भी तो पड़ा हुआ है ना आपके पास, क्योंकि जो लेक्चर्स यहाँ पर अवेलेबल है,
वो लेक्चर्स मैंने वहां भी डाल रखे हैं। तो अगर कोई बच्चा भूल जाता, भूलना तो एकदम मानव सिद्धांत का बात है, भूल जाओगे, फिर आपके पास मैंने रास्ता तो ये है एटलीस्ट आपको, ठीक है ना, सबको मैंने रास्ता दे रखा है, तो वहां से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला, अब इस कहानी में ये तली कहानी हो गई। फिर न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट हम अगला आए, उसमें मिक्स प्रॉब्लम आया। तो मिक्स में क्या हो रहा था कि बहुत तरह के हम लोगों ने प्रॉब्लम्स को देखे, कि जैसे मान के चलो एक यहाँ ऐसे लटका हुआ है, एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, तो हम लोगों ने इस तरह के भी प्रॉब्लम्स देखे, मिक्स प्रॉब्लम देखा है, ऐसा मिक्स प्रॉब्लम। चलिए अब आएगा बुआ M1 M2 M3। अच्छा, अब आया था एक तरह का कॉन्सेप्ट छठा, जिसमें शायद आपको याद होगा मैंने इस तरह वाला सवाल करवाए थे, याद आया? ये ब्लॉक था अपने mg साइन थीटा के बाहर से नीचे आ रहा था, है ना, बिल्कुल mg cos थीटा से दबाया जा रहा था। कौन बोलता है हिंदी मीडियम का बच्चा बकलोल होता है? आप ढंग से, बस नॉर्मल, आप ढंग से पढ़ाते नहीं ये कहिए, है ना। अगर आप पढ़ाइएगा तो कैसे खटाखट खटाखट सब बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए सातवां, सातवां नहीं था ना, ये आखिरी था, नहीं सातवां भी था, लिफ्ट वाला प्रॉब्लम, याद आया? कि जब लिफ्ट अगर ऐसे रहेगा, ठीक है, और अगर इसका मास है ये ऊपर जा रहा है ए से, तो बताइए आभासी भार क्या होगा? याद आया आभासी भार के बारे में? आभासी भार, जब कोई लिफ्ट है, अगर उसका मास m है, अगर ये ऊपर तब क्या होगा, ठीक है, यही m है, नीचे जा रहा है a से, तब क्या होगा? था ना ये सब पूरा केस। और ऐसे छोटी मोटी केसेस तो थे नहीं, बहुत सारे केसेस थे इसके अंदर। फिर उसके बाद m जो था, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तब क्या हो रहा है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो क्या हो रहा है, ये सब कहानी आप लोगों को याद है। पूरी इस पे तो पूरी केसेस वगैरह सब बनी थी, झुलवा वाला एग्जांपल भी हम लोगों ने देखा था। ये हमारा अभी तक काम था किसका बुआ? न्यूटन के गति के नियम का। इसी में एक और चीज आता है बच्चों, अब हमारे सामने आता है घर्षण, ठीक है। क्या आता है बुआ? घर्षण। तो मैंने आपको बता रखा था कि घर्षण वह बल है, घर्षण क्या है बुआ? सबसे पहली बात तो घर्षण एक बल है। क्या है बुआ? घर्षण एक बल है। वह बल क्या करता है? विरोध करता है। किसका बुआ? सापेक्ष गति का। किसका बुआ? अच्छा, वस्तु का कि सतह का? क्या बात है, अब आप लोग सही आ गए। वस्तु बोलने पर कितना बड़ा बवाल होगा पता है ना, पूरा का पूरा खेल बदल जाएगा, इसलिए वस्तु नहीं क्या बोलेंगे? सतह। और आज के बाद कोई वस्तु बोले तो वही समझा देना, नहीं समझा पाओगे, क्योंकि जो आदमी एक बार गलत मान लेता हो तुम ही गलत कर देगा, कि तुम ही गलत पढ़ाता है, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो सतह बोलना है, वस्तु नहीं बोलना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके प्रकार है, किसके प्रकार है बुआ? घर्षण के। तो घर्षण के यहाँ पर प्रकार है। सबसे पहला को बोलेंगे स्थिर, फिर सीमांत, फिर क्या? गतिज, फिर क्या? गतिज। अच्छा, गतिज के भी दो प्रकार है, सर्पी और घूर्णन। बोल देंगे। आप एक बात बताइए, जब इतनी बातें हो गई है, तो स्थिर घर्षण के बारे में जरा चर्चा कर लो, ठीक है ना। सबसे पहला कौन सा घर्षण? स्थिर। तो अब बताइए, स्थिर घर्षण में मैंने आपको पढ़ाया था कि रुका हुआ रहे, पढ़ाया था ना। तो वहां पर एक बात बताओ, स्थिर घर्षण का मान बराबर होगा फ्रिक्शन, यानी स्थिर, स्टैटिक मतलब होता है स्थिर, हिंदी में लिख देते हैं स्थिर। स्थिर घर्षण का मान बराबर होगा आरोपित बल के। याद आया? जितना बल तुम लगाओगे उसको होगा, कौन से बल के? आरोपित। तो हमने स्थिर घर्षण को ही निपटा दिया, ठीक है। अब किसकी बारी है बुआ? सीमांत। तो यहाँ पे थोड़ा सीमांत को थोड़ा समय चाहिए होगा, एक मिनट। सीमांत बल नहीं, घर्षण। हाँ, तो सीमांत घर्षण क्या होता है बुआ, बता सकते हैं क्या आप लोग? हाँ, क्या बात है, क्या बात है, तुम लोग सही आदमी हो। कौन से मान को? इसीलिए तीन तीन बार बैच बंद कर दिया, तैयो तुम लोग टिके हुए थे ना। वेट कर रहा था, ये बैच कितने बार बंद हुआ था? दो बार बंद हुआ, तीसरा बार में ओपन हुआ था ना। अच्छा, तीसरा बार ही मन डोल रहा था, लेकिन बोले कि नहीं अब खींच देते हैं, ठीक है ना। है ना, महत्तम।
अब कोई अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट कोई बाहर का फ्लैक्स लग आप खुल रहा है कुछ नहीं, कब आया कब खुला कब गया पता नहीं चला, ठीक है। हाँ, दुए का आदमी था, दुओ कहाँ था, एगो था, एगो आता नहीं था, बाद में आया। दो गो आदमी से खोले थे। पर देख लेना 12th में यहाँ बैठने का जगह नहीं देंगे, ठीक है ना। बस खाली की 11th खोलते नहीं थे कभी हम, ठीक है ना, इसीलिए सब चमक गया, हुड़ हुड़ करने लगा। बउआ, स्थिर घर्षण ने क्या हुआ, महत्तम। अब महत्तम में, अब यहाँ पे देखिए स्थिर घर्षण पे एक छोटी सी बात आपको याद आई होगी, याद आया ये वाला। तो फ्रिक्शन किसके समानुपाती था, नॉर्मल के। याद आया आप लोगों को, mg, और ऊपर क्या था, नॉर्मल। अच्छा, समानुपाती हटाए तो क्या लगा है, जिस म्यू को हम लोग क्या बोलते थे बुआ, हाँ नियतांक, या उसको बोलते थे सीमांत घर्षण का गुणांक। किसका गुणांक हुआ, घर्षण गुणांक। या इसको सीधे बोलना भाई, घर्षण गुणांक। क्या बोलेंगे बुआ, घर्षण गुणांक, ठीक है। कौन सा गुणांक, घर्षण गुणांक। अच्छा एक बात बताइए, घर्षण गुणांक की परिभाषा ही होती है एफ बट्टे के, एफ बट्टे के था ना, एन न था यहाँ पर, एफ बट्टे एन। यह अनुपात होता है घर्षण और अभिलंब बल का, है ना। अब एक बात बताओ, यह एक तरह का क्या है बुआ, नियतांक है कि नहीं। इसका ऐसा ही मात्रक नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी बल है नीचे भी बल है। इसका बीमा, क्या बात है, क्या बात है। यह निर्भर किस पे करता है, पदार्थ के सतह के प्रकृति पर। किसके प्रकृति पर, हाँ, निर्भर करता है, निर्भर करता है किसके, सतह के प्रकृति पर। देखो एक के लफ्ज में इसको सल्टा दिए हम लोग, ठीक है। इतना समझने में कोई दिक्कत है आपको, बोलना। अब एक बात अब ये भी समझ लीजिए, यहाँ पर जब बात छिड़ी है तो यहाँ तक देखो, सीमांत घर्षण या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा किसके, ठीक है। लेकिन ठीक है ना, नहीं नहीं ये बात नहीं, ये बात नहीं आ जाएगा, ये गड़बड़ा जाएगा। यहाँ देखो, ये वाला देखो, ये मैंने आपसे एक सवाल यहीं पे बोला था, आपको शायद याद होगा। तो वो सब बाद में देखेंगे, पहले एक काम करते हैं ना, पहले उस पूरी कहानी को एक साथ अलग से पॉइंट बना के पढ़ लेंगे। पहले हम लोग वापस सीमांत के बाद कहाँ चलते हैं, गति। तो आप बताइए गतिज घर्षण का भी क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट है। गति के दौरान जो घर्षण लगता है, किसके दौरान, गति के दौरान जो क्या लगता है, घर्षण। तो जब कोई वस्तु गति कर रहा है, वो वाले पॉइंट को लास्ट में याद दिलाना हमको, ठीक है ना। तो अब बताइए ऐसे हालात में मास है यहाँ पर, क्या है मास, नॉर्मल कितना लगेगा इसका, mg के ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। तो आपको शायद याद होगा फ्रिक्शन किसके समानुपाती होता है, नॉर्मल। समानुपाती हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, म्यू। हो गया, इसके में तो यही फॉर्मूला है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो इसका सर्पी का भी सेम होगा, घूर्णन में खाली क्या हो जाएगा, इसका मान याद है आपको, एफ आर बराबर क्या होता था, म्यू एन, एन बट्टा रेडियस। याद आया, जो वो बच्ची वाला वीडियो दिखाएंगे, दिखाए थे जिसमें बच्ची कैसे आगे ले जा रही थी या वो नहीं ले जा रहा था, याद आया आप लोगों को। हाँ साइकिल का चक्का, वो चक्का है तुम एक नंबर का, है ना यही वाला, साइकिल के चक्के वाली कहानी। तो इतना हम लोगों ने घर्षण के बारे में सीखा था, ठीक है ना। ठीक है, अब ये हो गया। अब सवाल आता है, लाभ, घर्षण से लाभ क्या था। तो लिख सकते हैं, चल सकते हैं, समान ढोना, समान ढोना, ठीक है ना, हो गया। अच्छा हानि क्या है, हाँ, विरोध करता है गति का, हाँ, विरोध करता है ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण यही सब ना करता है। तो ये लाभ हो गया और ये क्या हो गया, हानि हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, चलना कौन सा घर्षण है, स्थिर घर्षण है, ठीक है ना, उसके दौरान जो लगता है। और आपको मैं बता चुका हूँ, स्थिर घर्षण का म्यू ज्यादा होगा किससे, गति से। क्योंकि पता है ना, गति के दौरान थोड़ा मोड़ा लॉक को तोड़ के निकल जाता है, ठीक है ना। और घर्षण का कारण क्या है, कारण तो बता चुके हैं, दांत में फंसा रहता है, याद है ना, लॉक कस के फंसा रहता है, ठीक है ना।
तो ये स्थिर घटना क्या हुआ, कारण है। इतना समझ में आ गया? ठीक है ना। अच्छा, एक बात और, अब सवाल है, जब कोई वस्तु सीधा रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होगा ये नॉर्मल था और ये घर्षण था, फ्रिक्शन। तो पढ़ाए थे घर्षण कोण, कौन सा कोण? तो आपको याद होगा घर्षण कोण में tan थीटा। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि घर्षण कोण कहते किसको थे, तो ये कहता था कि रिजल्टेंट और नॉर्मल अभिलंब, इसके बीच का जो कोण है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, घर्षण कोण के बीच का कोण। ठीक है, तो अब बताइए tan थीटा बराबर क्या होता था, म्यू, था कि नहीं था? चलो, घर्षण कोण के बाद कौन था बुआ? हाँ, हो गया विरोधा बल घर्षण या विरोधा कोण। ठीक है, तो विरोधा कोण याद था, आप लोगों को पढ़ाए थे कि कितना मैक्सिमम एंगल रखिएगा तो वस्तु नीचे ना गिरे, ट्रक वाला एग्जांपल भी दिखाए थे। ठीक है ना, तो बुआ हमारे पास वो था कितना, tan, यहाँ पर भी था ना tan अल्फा बराबर म्यू, था कि नहीं था? तो बोल सकते हैं महत्तम कोण जहां पे वस्तु क्या रहे बुआ, स्थिर रहे। ठीक है, और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि tan थीटा बराबर होता है tan अल्फा के, पढ़े ना, क्योंकि दोनों म्यू के बराबर है। तो बोल सकते हैं घर्षण कोण विरोधा कोण के बराबर है। ठीक, तो इतना हम लोगों ने कोण में पढ़ा। अब आखिरी में कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ठीक है ना, देखिए कि जब कोई वस्तु ऐसे सीधा जाएगी तो इसको ले जाने के लिए महत्तम त्वरण, कौन सा त्वरण, महत्तम त्वरण, याद आया, पढ़ाए थे आपको, महत्तम ए बराबर म्यू गुने जी, हाथी वाला, हाथी हाथी मेरे साथी, है ना, ट्रक पे, है ना, बहुत वायरल हो गया वो वीडियो। इंस्टाग्राम पे तो खैर अति, फेसबुक पर 200 के आदमी, 250 के आदमी देख लिया। ठीक है ना, और उसमें कहता है हम गलती से बोल दिए महिंद्रा की, टाटा की जगह की महिंद्रा का ट्रक है, वही पे सब कमेंट कर रहा है, ये टाटा का ट्रक, ट्रक। ए भाई, हम वो नहीं सिखा रहे किसका ट्रक है, हम जो सिखा रहे वो सीखना भाई, वो चीज के छोड़ के सब सीख रहा है, बताइए। हाँ वही ना, मतलब आप पूरी कहानी में एक गलती कर दो, है ना, तो आपको वहां पकड़ कर, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है, क्या फर्क पड़ता है महिंद्रा का है, टाटा का है, नैनो का है, सुजुकी का, किसका है? मेन चीज जिसका है वो सीखो। ठीक है ना, गधा सब। हैं? बात करने का तरीका भी रहना चाहिए, कैसे बात करना है। ठीक है ना, फिर आगे बढ़े बुआ। अब महत्तम त्वरण हो गया, अब महत्तम त्वरण ये हो गया। अब इसके बाद बुआ देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करूंगा किसी वस्तु को ऊपर चढ़ाने के लिए, याद है कल बताए थे, जब कोई वस्तु ऊपर जाएगा तो त्वरण कहाँ लगेगा, नीचे, और mg साइन थीटा नीचे, ऊपर, अब मतलब ऊपर, तो जब ऊपर जाएगा तो यू ए पी बराबर पढ़ाए थे, अब बराबर क्या होगा, जी, और यहाँ पर क्या था, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, याद आया? अच्छा, और यहाँ पर अगर डाउन जाएगा तो, हाँ माइनस लग जाएगा, क्या बात है, नीचे जाएगा एम, एम जी साइन थीटा नीचे, बोलो, और फ्रिक्शन कहाँ, ऊपर, और एक्सेलरेशन से तो बताओ ए डाउन बराबर क्या होगा नीचे जाने में, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये सब कौन सीखता है भाई, ये सब सितारे में कौन सीखने की कोशिश कर रहा है, वो तो सीधे ही से निकल लेता है स्पीड में। अभी इसमें कई बात आपको पता है, साइकिल वाला, चक्का वाला, वो चक्का वाला, कई बात हुआ कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर क्या होता है बउआ, द एंड। इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आया? तो पूरे न्यूटन के गति का नियम का ये पूरा भाग था, वो कुछ ज्यादा हो गया। एगो बोर्ड में भी नहीं आ रहा है ना, इतना पढ़ाने की जरूरत नहीं था, लेकिन रुकना भाई, पीडीएफ डालने के पहले यहाँ ना देख। हाँ अब आया, अब देख, अब देख तू। हाँ हाँ हाँ, रुको ना, रुको ना, यहाँ से उठाते हैं क्या इसको, बड़ी लेकिन सिस्टम है ना, ये तो तुम्हारा समय बचा देता है। तो हम लोग समय पर नहीं आता है, ये समय पे आया क्या करेंगे। आप ऊपर वो तो न्यूटन को वन शॉट लिखने की क्या जरूरत है क्या, कितने ऐसे लिख सकते- हो जाएगा, और सकते हैं।
तो इनके भी कर देंगे। अब हो गया। कोने कोने में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना, अगली मुलाकात कब होगी आप। और कल से हम लोग क्या चालू करने वाले हैं, कार्य शक्ति और ऊर्जा, ठीक है बच्चे लोग, नए ऊर्जा के साथ मिलते हैं कल। जा कहाँ है, उतार, उतार, बैठा उसको, बैठा, बैठ, उतार रे, बिना उतारे गया तो काट डालूंगा।